हेलो हेलो हेलो। मैट्रिसेस क्लास टू तो क्लास 12th में हो तो ऑफकोर्स तुमको पता होगा। मैट्रिसेस पहला चैप्टर है जो बहुत ही इजी है। तुम इस लेक्चर के बाद तो तुम आराम से ही सीख जाओगे, तो उसके लिए चिंता ही मत करो कि आगे क्या होने वाला है। ये है मैट्रिसेस का बाप। सॉरी, मुझे पता नहीं एक्चुअली किसने बनाया मैट्रिसेस, बट यू नो, आई नो, वी नो, ऑल नोज। तो मैट्रिसेस हो गया। दिस इज मैट्रिसेस। आज हम इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2021 में आने वाले हैं, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही उसका सारा कंसेप्ट के साथ, पहले तो कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सीधा चलेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करेंगे। जब तुम मैट्रिसेस पढ़ रहे हो तो मैट्रिसेस में रो और कॉलम कौन नहीं जानता होगा। तो रो बना लो, एक्स वाई जेड, दिस इज रो, एक्स वाई जेड, दिस इज कॉलम। ओके, इसका भी ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर तो तुमको इसके बाद बता देते हैं कि ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी मैट्रिसेस का। तो इसमें देखो, ये रो कॉलम है और इसमें कितना रो होगा, और रो और कॉलम में सबसे पहले जो ऑर्डर डिफाइन करने में हम लोग किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसके रो को लिखते हैं, देन आफ्टर कॉलम को लिखते हैं। तो इसमें कितना रो है, 1 रो है। कितना कॉलम है, 1 2 3, 1 into 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया उसका। और इसमें ऑर्डर सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को। तो रो को सबसे पहले लिखने के लिए कितना रो है, 3 रो। कितना कॉलम है, इंटू 1। ये भी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस हो गया। ठीक है, ये था ऑर्डर। ठाक, ये ऑर्डर हो गया इसका। अब हम बात कर लेंगे इसका जनरल फॉर्म के बारे में कि मैट्रिसेस का एक जनरल फॉर्म होता क्या है और कैसे हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। सो एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिसेस ले लेते हैं। बाद में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो अ मैट्रिसेस, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले एक मैट्रिसेस ले लेते हैं। क्या ले, एक्स वाई जेड, वो उसका एलिमेंट था, ना कि जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म लेने के लिए तुमको रो और कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रो और कॉलम डिफाइन कर लो। मतलब मान लेते हैं हम इसमें 2 रो और 3 कॉलम लेंगे। 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना रो, 2 रो, मतलब 1 रो यहाँ पे होगा, 1 रो यहाँ पे होगा, और कॉलम एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ये हो गया कॉलम। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम एलिमेंट, पहला रो लेकिन तीसरा कॉलम। उसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया इस मैट्रिसेस का, ये सारा एलिमेंट हो गया। हम लोग सिंपल पढ़ रहे एलिमेंट के, तो जनरल फॉर्म हम लोग देख लिए। अब इसका तो कॉम्पैक्ट फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। इसी का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। हाँ, और अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो जाके तुम लोग देख सकते हो। गूगल्स ड्राइव में होगा वो थिंग, जाके देख लेना। तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है AIJM into N, where M is row and N is column, और AIJ इज़ द एलिमेंट। यहाँ पे तुम जो भी रो जो भी कॉलम लिखोगे उसको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। जैसे तुम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखना चाहते हो तो आई के जगह पे सेकेंड, आई हमेशा रो को दिखाएगा और जे हमेशा कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉम्पैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
जिसमें पहला मैट्रिक्स आता है हमारा नल मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट 0 होता है। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। और दूसरा होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में ही देख चुके हैं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है। और तो ये एक हमेशा स्क्वायर मतलब स्क्वायर टाइप में होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होता है। जैसे 1 1 इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन अब बोलोगे इसमें भी तो है, हाँ। और एक यहाँ पे 2 इंटू 2 इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर 3 इंटू 3 ऑल्सो। इस सब में देखो तुमको रो इस कॉलम्स के पूरा ही बराबर है, मतलब रो कॉलम के बराबर है। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला जो बात करेंगे वो है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं सारे एलिमेंट 0 होते हैं एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल diagonal element. I will give you the example of this diagonal matrix because many students confused in this kind of matrix. ठीक है, take it, this is a matrix as though diagonal, for having the diagonal matrix it will have to the square matrix. Necessary condition to fulfill the diagonal matrix, it have to be square matrix. So we will take an example of 3 by 3. Okay, so first element, let us take a, okay, and the other elements are 0 and 0, again 0 and b, 0 0 0 c. हेयर यू आर, आप लोग देख रहे हैं कि ए बी सी बराबर नहीं है, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट है। और इसके सारे जो प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे 0 है, उसी को एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और एक और मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर लें हम लोग। स्केलर मैट्रिक्स ये भी सेम टू सेम स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, जिसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स को भी फॉलो करता है, बट इसमें एक कंडीशन हो जाता है कि इसमें a 0 0 0 a 0 0 0 a, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल, एक मिनट, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है ना, ये तीनों बराबर हो, या तो 4 5 6 7 कुछ भी हो, और ये बराबर होना चाहिए। मतलब स्केलर डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन होता है। और उसके बाद एक और मैट्रिक्स बच जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मीन व्हाट, 1। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट बोल सकते हो, जिसमें मेनली स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट तो बराबर है प्रिंसिपल डायगोनल के, लेकिन वो 1 होने चाहिए। जैसे दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि अब ये कोई बोलेगा कि स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है IN।
अगर आप 3 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर का डिनोट कर रहे हैं तो I3 2 ऑर्डर का डिनोट कर रहे हैं I2। दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उसका एक मेन कंडीशन होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये लिख लो, ऑर्डर शुड बी सेम, तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। मतलब उसके सिवा और हो ही नहीं सकते। और इक्वालिटी के लिए जब ऑर्डर सेम होंगे और इक्वल होने के लिए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम होना ही पड़ेगा। सो सेकेंड इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम या इक्वल बोल दो सब चलेगा, मतलब सेम ही होते हैं एक्चुअली। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है 2 3 5 9, यहाँ पे क्या डालोगे x डाल दो 3 5 9। अब कोई पूछे ये बराबर कब होंगे, तो x जब ये 2 डालोगे तभी तो बराबर होंगे। ये 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर है, या दो ये तभी बराबर होंगे जब यहाँ 2 होगा या यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 होगा। वरना तुम यहाँ 10 डालो, यहाँ 9 डालो और यहाँ पे 15 डालो तो कहाँ से इक्वल होगा, नहीं ना हो पाएगा इक्वल। इक्वालिटी का सेम एक ही कंडीशन होता है कि द ऑर्डर शुड बी सेम एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तब बोलते हैं इक्वालिटी के लिए जब हम लोग को किसी चीज़ का वैल्यू फाइंड करना होता है, जैसे एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है। इस क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक ही मोटिव होता है कि तुमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कराएगा। काहे कि बचपन से तो आज तक पीछा छूटा नहीं है एक्स का वैल्यू फाइंड करवाने से। जब भी देखो साले को एक्स का वैल्यू ही फाइंड करवाना होता है, कुछ भी कर लो एक्स का वैल्यू ही फाइंड करवाना होता है। तो मेनली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुमको देखा होगा NCERT में, RD शर्मा में बहुत सारे बुक है, RS वर्सन में तो देखा ही होगा कि सब में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के एग्जांपल्स में भर भर के एक्स का वैल्यू फाइंड करने को दिया गया है। कभी एक्स का वैल्यू, कभी थीटा का वैल्यू, कभी कुछ कुछ का वैल्यू। तो क्या अपन का क्या, अपन तो फाइंड करना है यार, कुछ कर भी तो नहीं सकते, करो फाइंड। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर कर दी बच्चों वाली बात। साले हर चीज़ में एडिशन ही घुसाना होता है इन लोग को, चाहे 1 में पढ़ो 2 में पढ़ो 7 जिस पे भी पढ़ो यार, एडिशन तो आएगा ही। अब किसी भी तुम कुछ भी पढ़ लो मैथ्स में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आया तो मैथ्स अधूरा। ठीक है, इसमें भी एडिशन आया है और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, एडिशन के लिए सिंपल सा फंडा है, तुम इसमें भी ऑर्डर शुड बी सेम। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होगा तभी हम दो को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है 9 2 3 1 प्लस 2 by 2 है, 3 by 3 का ले लो, 3 by 3 का ले लो 1 3 5 9 2 by 2। इस दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे। इसका 1 1 9, इसका 1 1 1, इसका 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ख़त्म। ये हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो तो लास्ट में तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10, 9 और 1 10, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 9 1 10। ये क्या हो गया 2 by 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा। सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे माइनस डाल दो और सबको माइनस कर दो, 9 - 1 2 - 3 3 - 5 1 - 9। सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा। और इसके कुछ प्रॉपर्टी है जो फालतू, मतलब सही है, प्रॉपर्टी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, a + b = b + a। मतलब चाहे तुम सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, किसी भी मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको कम्यूलेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और होता है एसोसिएटिव मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है a + b + c = a + b + c। अब इसमें क्या होगा, इस दोनों को एक साथ जोड़ के फिर इसको जोड़ो तो भी रिजल्ट तुम्हारा a + b + दोनों को एक साथ फिर सेम ही आएगा, एसोसिएटिव है। और एक और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम नल मैट्रिसेस से जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, फालतू है ना। और एक और मैट्रिक्स होता है एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स, जब किसी भी मैट्रिक्स निगेटिव से जोड़ोगे, मतलब उसको माइनस मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ऑफकोर्स जीरो आएगा। 2 - 2 कितना होता है, जीरो होता है ना। 2 + -2 कितना होता है, जीरो होता है। वही बात है यहाँ पे भी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन का भी मेनली सेम डाल दो, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होता है जो एडिशन होता है। गुना मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी दो प्रकार का होता है, दो दो दो। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है नॉर्मल, मतलब जो बड़ा होता है एक्चुअली वो। स्केलर में कुछ करना ही नहीं होता है, हाँ स्केलर में कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है और 2 3 1 5 2/2 का, इसमें तुम क्या ऐड कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो। ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सबको स्केलर तरफ से मल्टीप्लाई करना। तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना। तो 6 9 3 15 2/2 ये हो गया मैट्रिक्स इसका, मतलब स्केलर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है, देख लो। k × a + b बराबर ka + kb, और एक और है k + l × a बराबर ka + la। तुमको नहीं लगता ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, लगता है हमको सेम है लगता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन होता है, कंडीशन कि उसमें पहले जो मैट्रिक्स है Aij m × n का होगा, रो × कॉलम होगा। दूसरा मैट्रिक्स है, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे ना थोड़ी ना हम लोग किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और इसके लिए एक कंडीशन होता है कि इसका ये कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू कॉलम ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब इसका कॉलम, इसका रो, तब ये होगा मल्टीप्लाई, वरना फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीपल मैट्रिसेस दिस इज। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसी में हो जाएगा एग्जांपल, हट जाएगा मेरे, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं 1 2 तो एक ले लेते हैं a 2 - 1 4 6, और b ले लेते हैं 2/2, b ले लेते हैं हम लोग, क्या लें, हाँ 2 × 1 का ले लेते हैं, दो रो तो 5 6, ठीक है। ये ले लिए, 2 रो 1 कॉलम। तो इसमें देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो इसका 2 और इसका 2 बराबर मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा ना, उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये 2 और ये वो भी 2 1 का होगा। तो देखो रो बाई कॉलम करते हो, मतलब इसको लो ऐसे डाल दो, इसको लो ऐसे डाल दो, तो कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर, तो 2 × 5 + 6 × -1, ठीक है। ये कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 5 + 6 × 6 दैट इज़ 2 1, और इसका जो आंसर हो जाएगा 10 - 6 20 + 36 2 × 1, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4, और ये हो जाएगा 56 2 × 1। ये इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया ये, ठीक है। बस अब खुश आदत लग गया होगा इसका, कि जैसे हम प्लस में a + b बराबर b + a लिखते थे, शायद मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता, लेकिन गलत सोच है। ab बराबर ba इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका वही मल्टीप्लाई के जैसा, सॉरी एडिंग के जैसा, इसमें भी यही कर सकते हो तुम, कोई हर्ज नहीं। एक और है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऊपर है, ए बी प्लस ए सी, उसमें था यहाँ पे के इंटू ए प्लस बी, के ए प्लस के बी, ए बी प्लस ए सी बस। और एक और है, किसी भी मैट्रिसेस को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट सेम ही आने वाला। अच्छा है, मस्त है, सुपर। और जब कभी कभी फाइंड करना है ए स्क्वायर, तो उसके ऊपर हॉल मत लगा देना, ए इंटू ए फाइंड करना, ए क्यू फाइंड करना हो, ए स्क्वायर इंटू ए, यहीं पे करोगे दिक्कत हो जाएगा, उससे अच्छा अलग अलग करो। और हाँ, इसमें ऐसा कभी नहीं होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, तुम किसी भी रो को उसके कॉलम में इंटरचेंज कर दो, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। -3 2 0 5 9 1 कितना है, 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। इसको अगर ए टैस या तो ए टी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके रो को इसके कॉलम में उतार दो, -3 2 0, सेकेंड रो को और सेकेंड मतलब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में उतार दो, 5 9 1, और इसका जो रिवर्स बन जाएगा 3 इंटू 2, जो इसका ऑर्डर होगा ना उसका रिवर्स इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाता है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज ले लो, ए आ जाएगा, ए प्लस माइनस बी नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लो तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और एक और, ए बी का होल ट्रांसपोज लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखो। सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, तो सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में पहले क्या होता है, किसी भी ट्रांसपोज लो किसी भी मैट्रिसेस का, तो तुमको वही पुराना मैट्रिक्स घिसा पिटा मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसमें अगर ट्रांसपोज लोगो तो माइनस उसमें एक्स्ट्रा दिख जाएगा, लुकनी में आता है माइनस। और इसका कुछ एग्जांपल ले लो तुम, तो ए बराबर क्या ले, x 7 5 7 y क्या ले 2, तो 2 और 7, तो वो गलत नहीं लग रहा, जो गलत 5 2 z। अब इसका ट्रांसपोज लो, सेम मिलेगा, सेम, मतलब इसका ट्रांसपोज नहीं लेते हैं, क्या होगा, ये रो कॉलम आ जाएगा x 7 5, ये 7 y 2, ये 5 2 z, z है ये z, ठीक है, सेम ही आ गया है, तो फिर इसलिए सिमेट्री है ये। और इसमें क्या होता है कि इसका जैसे कोई एग्जांपल ले लो, a बराबर 0 7 6 -7 0 1 6 -1 0, तो इसका ट्रांसपोज लो, तुमको माइनस मिलेगा, ले लो। तो एक सम ऑफ सिमेट्री एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वो भी क्या हो, सिंपल है, वो भी देख ही लो। सबसे पहले फाइंड करना, जैसे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है ए मैट्रिक्स, तो उसका सम ऑफ सिमेट्री का फाइंड कर लेना, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हो गया सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए, ये हो गया स्क्यू सिमेट्री के लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ सिमेट्री भी पढ़े, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बढ़िया टॉपिक है, फंसता है बच्चे सबको, ठीक है, सबको फंसता है। तो इसका एक कंडीशन होता है कि एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और ये भी m इंटू एन ऑर्डर का है, ये भी m इंटू एन ऑर्डर का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, और दोनों बराबर है, मतलब ऑर्डर बराबर है दोनों का, सच डैट ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया,
तब कहेंगे हम लोग P इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, और जिसको हम डिनोट करेंगे A इनवर्स से, ठीक है। और बस या तो B बराबर A इनवर्स आ गया, इसी से एक और फार्मूला निकल के आ जाता है, A इंटू A इनवर्स बराबर I बराबर A इनवर्स इंटू A, दिख रहा है ना। बस यही एक इम्पोर्टेंट बाइबल है, जो भी समझ लो इसको, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें तो ये मत ही लगाना डिटर्मिनेंट का भूल करके, एडजॉइंट ऑफ A पॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर A इनवर्स, बता दिए, इसको लगाना मत, पछताओगे। डिटर्मिनेंट में खुल के लगाओ, डिटर्मिनेंट में लगा लो, मैट्रिसेस में मत लगाना, नंबर काट लेंगे। एक और होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ में, जैसे ए बी का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, खुश, ठक। एंड हो गया चैप्टर, ख़त्म हो गया चैप्टर। अब हम बोले थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियस फ्रॉम NCERT होगा यार, क्योंकि NCERT CBSE से मैंने मतलब बहुत अच्छा बना है, वही प्रिस्क्राइब बुक ही है, तो उसी से होगा क्वेश्चन ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ आंसर होगा। हाँ, आंसर भी देंगे इसमें, तो देखते रहो। देखो